शिवरात्रि मेला 2025 को लेकर के हुए भ्रष्टाचार एवं धांधली को लेकर के पार्षदों ने जताया आक्रोश। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शिवरात्रि मेला को लेकर के वर्तमान नगरपालिका के द्वारा बिना ठहराव प्रस्ताव पारित किए गए व बिना प्रोसीडिंग में लिए एवं नियमों के विरुद्ध मेला लगाया गया था, जिसको लेकर के नगर के कुछ पार्षदगण ने आपत्ति एवं आक्रोश जताया है और शिवरात्रि मेला के अंतर्गत होने वाले समस्त भुगतानों को रोकने व भुगतानों को लेकर के कोर्ट में जाने की बात कही है। साथ ही एक पार्षद ने तो मेले में आए भजन गायक के खिलाफ आपत्ति विरोध जताया है कि एक ही भजन गायक का नगर में कार्यक्रम को लेकर के दो अलग अलग धनराशि कैसे हो सकती है। इसी तरह नागदा के अंदर आयोजित मेले में साइकिल स्टैंड को लेकर के भी काफी सुर्खियों में रहा है। नागदा से महेंद्र जोशी के साथ राजू गुप्ता की रिपोर्ट। आपसे पूछने के लिए तो पार्षद से मना थोड़ी करा हमने। ये तो मेरे को दिखाओ ना यार, आपको दिक्कत क्या आ रही है? प्रोसीडिंग दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है? आपको प्रोसीडिंग दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है? आपने मेला शिवरात्रि 2025 स्वास्थ्य समिति की विभागीय समिति की मीटिंग में आपने उस प्रस्ताव को नहीं पारित किया है। वो यही देखने के लिए आया हूँ मैं, और आपने डायरेक्ट पीआईसी में ले लिया उसको, वो देखने के लिए आया हूँ मैं। मेरे को दिखा दो ना, ये तो मैं मान जाऊंगा अगर आपने पारित कर दिया तो। मैं तो आपको दिखा दो ना, आप तो दिखा दो ना। दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैं यही तो देखने आया हूँ खाली। अगर मुझे संतुष्टि होगी तो मैं तो चला जाऊंगा। जैसे काम में इधर आओ, यही तो देखने जा रहा था, और क्या देखना चाह रहा हूँ मैं? इतनी सी बात में भैया आप भी बड़ा सुनो, आप लोग क्या चीज़ करते रहे नगर पालिका आते रहे हर चीज के लिए, छोटी छोटी बात के लिए रोज यही काम करेंगे बस हमारा। एजेंट की काफी दो मेरे को। मैं बैठक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सिस्टम से जाऊंगा मैं। आप बैठक बोल रही है, बैठक की बात हो रही है। मैं सिस्टम से जाऊंगा। इसका एजेंट आपने निकाला, ये एजेंट की काफी बताओ। एजेंट करा 26/2 को मीटिंग आहूत करी विभागीय समिति की, आपने मीटिंग आहूत करी, आपने एजेंडा निकाला। क्या शैलेंद्र यादव को इन्फॉर्मेशन करी? क्या सतीश के पास? तो आपने एजेंडे की काफी मेरे को दिखाओ ना। मौखिक बात हुई थी। अरे मौखिक नहीं होता है, सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है। विभागीय समिति की कोई भी मीटिंग आउट होती है, बाकायदा एजेंडा जारी होता है, और एजेंडे के बाद संबंधित सदस्य लोग मौके पे पहुंचते हैं और संबंधित सभापति नहीं, सूचना नहीं होती है। ऐसा थोड़ी होता है क्या? ये क्या बनिए की दुकान समझ रही कि सूचना कर दी? ऐसा थोड़ी होता है क्या? सिंगर के साइन नहीं है। विभागीय समिति के निर्णय नहीं लिया आपने। ये कौन सा तरीका हुआ? किसी भी प्रस्ताव को पारित जब तक विभागीय समिति पारित नहीं कर देगी, पीआईसी में नहीं जाएगा। मेला शिवरात्रि 2025 विभागीय समिति में स्वास्थ्य समिति से पारित नहीं हुआ है, और उसके बावजूद नगर पालिका ने 2025 मेला पीआईसी से पारित कर लिया। ये नियमों के विरुद्ध है, पूरा मेला अनलीगल रूप में, और जितना भी भुगतान होगा उसके लिए मैं कोर्ट जाऊंगा और आप सबको कटघरे में खड़ा करूंगा। आप मेला अधिकारी हैं, आपको कटघरे में खड़ा करूंगा। ये तो करनी है, लगाता हूं, देखता हूं। देखिए आप किस में टीप लगाते हैं। ठीक है, नहीं पर कुछ भी मनमानी मनमानी करोगे। मतलब एजेंडा मेला समिति का हस्ताक्षर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर हस्ताक्षर नहीं है, और पीआईसी में प्रस्ताव पारित कर लिया। ये कौन सा तरीका है आपका काम करने का? नजर क्या मालूम क्या कर रखा है नगर पालिका के अंदर? उसको भी कर रहे हैं। समिति की विधिवत रूप से स्वास्थ्य समिति की मीटिंग 26/2 को आउट हुई है, उसका एजेंडा जारी होना चाहिए था। आपने एजेंडा जारी नहीं करा, और उसके बाद पीआईसी के अंदर प्रस्ताव पारित कर लिया। महाशिवरात्रि मेला 2025 कैसा पारित कर लिया? आपका अधिकार है क्या? आप नियम कानून के तहत काम नहीं कर रहे हो। बैठक के आधार पर। अरे तो बैठक बताओ ना, लीगल बैठक आप सारे लोगों को बताओ। लो पानी पियो दादा, पानी पे बोले मेरी बात तो उसमें क्या दिक्कत है? आपको कोर्ट में खड़ा होना है, कोर्ट में जाएंगे, इसलिए आप दे दो ना। काफी है, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अपना बचाव चाहिए तो करिए। प्रोसेस में जो है वो तुम्हारा हाथ
अपना हाथ बचाना है तो देव करके। जब ऐसे मगजमारी चल रही नहीं, सब उल्टे सीधे काम कर रहे थे तो बीच में आने ही नहीं चाहिए। तुम लोग और मतलब रोड मैप में साथ दे रहा हूँ उन लोगों का, तुम्हें मना करना चाहिए ना कि मेरे को नहीं बनना अधिकारी। अब तुम बने हो तो तुम इतना तो करना ही पड़ेगा, सत्यापित करके दो कॉपी को। ये कौन सी बात होती है? अरे मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ। मत करो ना मना, मत करो ना मना। आप कितने साल से नौकरी कर रहे हो? कितने साल से नौकरी कर रहे हो? 4 साल से कर रहा हूँ। 4 साल के अंदर आपको नॉलेज नहीं है कि मतलब धाराएं क्या कहती है, संविधान में क्या लिखा हुआ, किसी से पढ़ो ना आप पढ़ के। लेटर है तो उसमें आप मतलब मनमाफी नगर पालिका चल रही है तो है ना, आपके समझदार का मतलब कौवा की लोग हैं। स्वास्थ्य समिति की विभागीय समिति की मीटिंग है, उस मीटिंग का एजेंडे की कॉपी आपने, एजेंडे की कॉपी अगर आप नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनट बुक की कॉपी मुझे इसी समय फोटोकॉपी करके वो कंप्लीट करके सर्टिफाइड करके सत्यापित कॉपी लूंगा। आप ले लो। तो नगर पालिका में सभी पार्षद दल उपाध्यक्ष बीजेपी कांग्रेस के मिलकर क्या कारण है नगर पालिका? सर, मैं नागदा नगर की प्रबुद्ध जनता को ये बताना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि मेला 2023, 2024 और 2025 का महाशिवरात्रि मेला अभी कल समाप्त हुआ है। आज हम इसलिए आए कि चूंकि मेला कल समाप्त हुआ है और आज हम स्वास्थ्य समिति की बैठक में, चूंकि मेला स्वास्थ्य समिति की सीमाओं के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य समिति की विभागीय समिति धारा 70 के अंतर्गत प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हमें मेला 2025 आयोजित करना है और इसमें हमको ये कार्यक्रम करना है, ये कार्यक्रम करना है। इन सब चीज़ों के लिए विभागीय समिति की बैठक होती है और उस बैठक में ये सारे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। उसके बाद धारा 70 के अंतर्गत नगर पीआई धारा 71 की विभागीय समिति के प्रस्ताव को अवलोकनार्थ तुरंत उसको पीआईसी में रखा जाता है और पीआईसी की बैठक में मेला 2025 आयोजित करने का संकल्प पारित किया जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पर प्रोसीडिंग देखने के लिए आए थे कि क्या विभागीय समिति की बैठक में मेला 2025 आयोजित हुआ है या नहीं हुआ है, उसको लेकर इन्होंने संकल्प पारित किया कि नहीं किया। और हमने स्वास्थ्य समिति के सचिव महोदय कन्हैयालाल जी चौहान साहब से हमने मांगा तो कन्हैयालाल जी चौहान ने हमें अवगत किया। आपकी मैं जानकारी में दे देता हूँ, मीडिया के मार्फत ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने विधिवत रूप से नगर पालिका की आवक जावक शाखा में आवेदन दिया और आवेदन में मैंने कहा कि महाशिवरात्रि मेला में धारा 71 की विभागीय समिति की बैठक जो आउट हुई है उसकी मुझे जानकारी दी जाए। उन्होंने मुझे नहीं दी, चूँकि आज समय सीमा खत्म हो गई थी, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया। इन्होंने मुझे मिनट बुक अवलोकन कराने से मना कर दिया। आखिरकार मेरी लंबो जदोजहद के बाद में इन्होंने मुझे मिनट बुक दिखाई और मिनट बुक में विभागीय समिति के स्वास्थ्य समिति के मैक्सिमम 6 सदस्य होना चाहिए, 6 सदस्य। उन 6 सदस्यों में से उनके प्रस्ताव का समर्थन पीआईसी में जाना चाहिए, लेकिन हमने उसको अवलोकन किया। अवलोकन में सिर्फ मात्र 3 लोगों के हस्ताक्षर है और वो भी सत्यापन करने की आवश्यकता है कि वो 3 लोग वाकई में उन लोगों ने हस्ताक्षर किए कि नहीं किए। किन किन लोगों के हैं सर? वो प्रोसीडिंग की काफ़ी उन्होंने मुझे उपलब्धि कराई है, तो मैं आपको मीडिया के मार्फत, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को मैं ये चीज़ उपलब्ध करा दूंगा कि कौन कौन लोग क्या क्या थे। अब हमारा कुल मिला के कहना है कि नागदा नगर की सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखना है। मेला आयोजित करना बहुत अच्छी बात है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे, ये बहुत अच्छी बात है। हम सनातन विरोधी नहीं है, मैं सनातन के पक्ष में हूँ और सनातन का पक्षकार हूँ, लेकिन सनातन के नाम पे 50-50 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मेला आप नियमों के तहत आउट करो ना, 1 करोड़ खर्चा कर दो ना, हम मना नहीं करेंगे ना। लेकिन आप मतलब पीआईसी की बैठक में आप अपनी मनमर्जी से 40-40 लाख रुपए के काम कर रहे हो और हम विभागीय समिति के सारे सदस्य लोग, जिसमें हम 80% पार्षद नगर पालिका परिषद के 36 पार्षदों में से 80% पार्षदों ने विभागीय समिति से त्याग पत्र दे दिया। उसके बावजूद नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत नियमों को बनाए ताक में रख के पीआईसी के अंदर 40-40 लाख रुपए के काम कर रहा है। संतोष ओपी गहलोत अध्यक्ष है क्या अभी? संतोष ओपी गहलोत अध्यक्ष है अभी संतोष जी ओपी गहलोत वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। उनका दायित्व अध्यक्ष पति अभी वो अध्यक्ष नहीं है। संतोष ओपी गहलोत, मेरे शब्दों को आप सुनिए। उसके बाद संतोष ओपी गहलोत संतोष है वो उनके प्रतिनिधि हैं। नियमों के तहत वो पालन नहीं कर रहे हैं, सारी प्रक्रियाएं भलाए ताक में रख दी जा रही है। और हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुमन जी धारा 92 के अंतर्गत उनको अपने कर्तव्य और अधिकारी नहीं मालूम है। उनको अपने कर्तव्य धारा 92 में बहुत स्पष्ट है,
मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कर्तव्य में अधिकार, अगर उनके कर्तव्य में अधिकार की उनको जानकारी होती तो ये अनलीगल तरीके से विभागीय समिति की बैठक नहीं होने देते और पीआईसी की बैठक नहीं होने देते। लेकिन अध्यक्ष महोदय और सीएमओ दोनों की मिली भगत से महाशिवरात्रि मेला 2025 जो अनियमितताओं के कारण अनलीगल प्रक्रियाओं को पालन करते हुए पारित करा दिया। हम उसका विरोध करेंगे और हम उसको लेकर कानूनी प्रक्रिया में, चाहे हमें कोर्ट में क्यों ना जाना पड़े, हम न्यायालयीन शरण लेंगे। ये नियम के विरुद्ध मेला आयोजित किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। सर्वप्रथम तो नागदा शहर की आप वार्ड नंबर 14 के पार्षद प्रतिनिधि हैं। आपके द्वारा एक सोशल मीडिया पर पार्षद जी के लेटर हेड पर एक लेटर वायरल किया गया है नगर पालिका के खिलाफ, क्या मामला है, क्यों वायरल किया गया है? देखिए, बताने में कभी कभी तो खुशी भी होती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस परिसर का मैं हिस्सा हूँ, जिस परिसर को हमने जिस आशा विश्वास के साथ, जिस निर्भीकता के साथ हमने बनाया था और ये कसम खाई थी, हमने शपथ ली थी कि ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना भ्रष्टाचार करने देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त इस नागदा को हम करके विकास की गंगा इस नागदा शहर में बहाएंगे, ये हमारा संकल्प रहा है। अब विडम्बना देखिए आप, मेला 2025, 2024 या 2001 से नहीं है, आदि अनादिकाल से 5000 वर्षों से बाबा मुक्तेश्वर के मंदिर में हम लोग ये कार्यक्रम, हमारे पहले हमारी पीढ़ियाँ, हमारे बाद भी हमारी पीढ़ी करती रहेगी और करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे नागदा शहर का एक सबसे बड़ा आयोजन होता है। उत्साह के साथ, उमंग के साथ, आशा भरे कई लोगों को रोजगार वहाँ पर मिलते हैं। अब रोजगार से मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ले जाऊँगा। एक सुप्रसिद्ध गायक कलाकार हैं गोकुल जी शर्मा, जो सांवरिया सेठ के बहुत अच्छे भजन गाते हैं और नागदा शहर के हजारों लोगों ने उनके भजन पर काफ़ी आनंद लिया और भगवान की भक्तिमय लीन हुए। मेरा उन सब भक्तों से भी अनुरोध करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ज़रूर चलाएं और गोकुल भैया तक ये मैसेज पहुँचाएं। देखिए, नगर पालिका ने उनको हायर किया था 2,50,000 रुपये में, मतलब वो हमारी नगर परिषद में भजन गाने के लिए आए, वहाँ से 2,50,000 मतलब टोटल 2.5 लाख। और ठीक आज से एक दिन बाद कल 7 मार्च को शाम को हमारे नागदा बस स्टैंड पर वो भजन संध्या करने पुनः हमारे नागदा में पधार रहे हैं। अब आप सोचिए कि 2 दिन पहले हमने जो भजन संध्या की वो 2,50,000 में की, और अब 2 दिन बाद हम जो भजन संध्या करने जा रहे हैं, जो नागदा के हमारे आशीर्वाद दाता, जो हमारे भाई बहन, जो हमारे धार्मिक लोगों से भजन संध्या करा रहे हैं, वो 1,50,000 में करा रहे हैं। अब डिफरेंस 1 लाख रुपये। क्या नगर पालिका इतनी सुस्त हो गई है कि जो हमारे भाई लोग ने हायर किया 1,50,000 में, तो क्या हम लोग